आदमी आदमी से ही धोखा खाता है और आदमी धोखा तभी खाता है जब आदमी आदमी को परख नहीं पाता है। और आदमी आदमी को कितना परख ले फिर भी आदमी बदल जाता है तो क्या करोगे। आज जो उसको परख लिया कि ठीक है, कल बिगड़ गया। आज लगा ये ईमानदार है, कल बेईमानी कर लिया तो क्या करोगे। इसलिए आदमी को समझना, वो आदमी को परखना, वो आदमी के साथ खेलना और आदमी के साथ कुछ करना बहुत कठिन कार्य है। आदमी से ही आदमी परेशान है, आदमी से ही आदमी को सहारा मिलता है, आदमी से आदमी को धोखा मिलता है, आदमी से आदमी का घाटा होता है, आदमी से आदमी को प्रॉफिट होता है, आदमी से आदमी को वोट मिलता है और आदमी से आदमी को सहयोग मिलता है, वो आदमी से आदमी का विरोध होता है, वो आदमी ही आदमी का दुश्मन बनता है, वो आदमी ही आदमी का दोस्त बनता है, आदमी ही आदमी को मारता है, वो आदमी ही आदमी को बचाता है, वो आदमी ही आदमी को रास्ता दिखाता है और आदमी ही आदमी की मदद करता है, वो आदमी ही आदमी की टांग खींचता है। ये आदमी का बारे में कौन जानता कैसा आदमी है। और अगर आदमी को आदमी समझ ले तो आदमी कभी धोखा नहीं खाता है, फिर आदमी सफल हो जाता है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी, आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है मर रहा है आदमी, समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी, क्या कर रहा है आदमी। आप अपने जीवन में झांक करके देखिए, आदमी की गलतियों से ही आपको दुख मिला है, आदमी के कारण ही आपका बहुत नुकसान हुआ है और आदमी हर जगह आदमी ही खड़ा है। आदमी के बिना आदमी का काम भी नहीं चलता है, आदमी का काम आदमी से ही चलता है। और हर आदमी के साथ कितने आदमी हैं। आप दुकान खोलो तो नौकर रखो तो वो आदमी, ग्राहक आएगा वो भी आदमी, जिसकी दुकान किराए पर लोगे वो भी आदमी, और जो दुकान किराए से लेगा वो भी आदमी। आदमी में आदमी घुसा पड़ा है। आप विवाह करोगे तो वहाँ भी विवाह में सब जाएंगे आदमी, कोई वहाँ भैंसा थोड़े जाएंगे शादी में, तुम्हारे आदमी। और जो स्त्री मिलेगी वो भी आदमी, पति मिलेगा वो भी आदमी, और सासू मिलेगी आदमी, और ससुर मिलेगा आदमी, देवर मिलेगा आदमी, लेवर मिलेगा आदमी, दुकानदार मिलेगा आदमी, चोर मिलेगा आदमी, चंडाल मिलेगा आदमी, चुगलखोर मिलेगा आदमी, ईमानदार मिलेगा आदमी, सहयोगी मिलेगा आदमी, पुलिस जवान मिलेगा वो भी आदमी। और याद रखना, डाकू मिलेगा वो भी आदमी और डॉक्टर मिलेगा आदमी, सब आदमी ही आदमी। और आदमी के बीच में तुम भी आदमी, और आदमी के साथ में तुम्हारा संघर्ष चल रहा है। और आदमी कैसा मिलता है, किसको मिलता है, कब मिलता है। कुछ लोगों को अच्छे आदमी मिल जाते हैं तो जीवन धन्य हो जाता, सफल हो जाता है, और कितने लोगों को दुष्ट मिल जाते हैं, जीवन बर्बाद हो जाता है। भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। भीड़ आदमी की है, गा दो गा दो गा दो। आदमी अकेला है। कौन किसका साथी है, कौन किसका साथी है, जाना जब अकेला है। भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। 4 दिन के जीवन में काहे का झमेला है। 4 दिन के जीवन में काहे का झमेला है। लोगों से नया सा कर गुरु देने वाला है। लोगों से नया सा कर गुरु देने वाला है। भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। कौन किसका साथी है, जाना जब अकेला है।
पास नेह माल जब हाथ सब मिलाएंगे, देखा हाथ खाली है तो फिर नजर न आएंगे। देखा हाथ खाली है फिर नजर न आएंगे। झूठे रिश्ते नाते हैं, व्यर्थ का झमेला है। झूठे रिश्ते नाते हैं, व्यर्थ का झमेला है। भीड़ में खड़ा है पर आदमी अकेला है। कौन किसका साथी है, जाना जब अकेला है। भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। मालिगर सिकंदर के पास जब खजाना था, कहते थे खुदा हूँ मैं, उनका ही जमाना था। कहते थे खुदा हूँ मैं, उसका ही जमाना था। वो जिधर से गुजरे तो आगे पीछे मेला है। वो जिधर से गुजरे तो आगे पीछे मेला है। वो चला जो दुनिया से, वो चला जब दुनिया से, संग ना ही ढेला है। ये आदमी का है, आदमी अकेला है। ये आदमी की है, आदमी अकेला है। सबके सब अधूरे हैं, ये फनी हकीकत है। सबके सब अधूरे हैं, ये फनी हकीकत है। खुद को लोग पहचाने, आज की जरूरत है। खुद को लोग पहचाने, आज की जरूरत है। दूर तुमको जाना है और तू अकेला है। दूर तुमको जाना है और तू अकेला है। आँख खोल जागो अब तो, आँख खोल जागो अब तो, आखिरी ये बेला है। भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। कौन किसका साथी है, कौन किसका साथी है, जाना जब अकेला है। 4 दिन के जीवन में काहे का झमेला है। 4 दिन के जीवन में काहे का झमेला। लोगों से नया सा कर, लोगों से नया सा कर, गुरु देने वाला है। भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। मन पवित्र था मेरा जब जहाँ में आए थे। धर्म कर्म कुछ ना था, अपने ना पराए थे। धर्म कर्म कुछ ना था, अपने ना पराए थे। हम बेहोश हो गए, होश जब संभाला था। पहले से जो डूबे थे, हमको भी ढकेला है। भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। कौन किसका साथी है, कौन किसका साथी है, जाना जब अकेला है। भीड़ आदमी की है,
आदमी अकेला है। 4 दिन के जीवन में, 4 दिन के जीवन में काहे का झमेला है। लोगों से नया सा कर गुरु देने वाला है। भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है, आदमी अकेला है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय हो। व्यास गादी। आदमी अकेला है, मेला है, झमेला है, साथ जाने वाला न थेला है। ऐसा भजन आपने सुना। भजन सार गर्भित था, अर्थ से भरा हुआ था। पुलिस जवान श्री उमाकांत सिंह, सब इंस्पेक्टर मोड़ का ही थाना से पधारे हैं। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाते। कांस्टेबल दयानंद रजक हमारे लिए लाए हैं गजक। गाड़ी चालक, उनको भी व्यास गादी आशीर्वाद देती है। भक्तगण माला पहनाकर सम्मान कर रहे हैं। ताली बजा दीजिए। भीड़ आदमी के है, आदमी अकेला है। बैठिए। बहुत सुंदर संतों ने बड़े भाव से गाया, बहुत आनंद आया। आइए, जिस प्रसंग को लेकर हम चल रहे थे, भजन गायक सूरदास उठकर खड़ा होता है, हीरा के सौदागर से कहता है, मुझे हीरा दीजिए, मुझे कांच दीजिए, मैं पहचानूंगा। हीरा का सौदागर हंसने लगा कि जिसके आंख भी नहीं है वो कैसे पहचानेगा। परंतु आंख से हर चीज पहचानी नहीं जाती है। सबसे बड़ी मनुष्य की बुद्धि होती है, प्रज्ञा चक्षु। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, प्रजहात यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्यो आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञा तदा उच्यते। दुखेश अनुद्विग्न मनः सुखेश विगत अस्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थित धीमनु उच्यते। यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत् तत् प्राप्य शुभा शुभम न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायम कुरुमो अंगानि सर्वसा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परा वसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोपि यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगतेषु पजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधाद् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशाद प्रणश्यति। यद्रक्षा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समा सिद्धाओ सिद्धोपि च कृत्वापि न निबध्यते। यदा ही न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदा उच्यते। अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः सह सन्यासी चा योगी चा न निर्गुणी न च अक्रिया। भगवान कहते हैं प्रज्ञा ही बहुत बड़ी चीज है। अष्टो गुण पुरुषम दीपयंती प्रज्ञा च कौल्यम च दमः श्रुतम च पराक्रमश्च च बहुभाषिता च
दानम यथाशक्ति कृतज्ञता चा। जो प्रज्ञावान होते हैं, जिनके पास में विशेष बुद्धि होती है, वे लोग ही अपने मन को वश में करने की साधना में सफल हो जाते हैं। मूढ़ बुद्धि के लोग साधना से विचलित हो जाते हैं। प्रज्ञा चक्षु प्रकट कीजिए। आचार्य उपनयन मानो ब्रह्मचारुण्यम करुणते गर्भ मनता। जैसे एक माँ नवजात शिशु को जन्म देने के लिए 9 महीने अपने गर्भ में रखती है, 9 महीने के पश्चात उसे जन्म देती है, नया बालक अवतरित होता है। ऐसे ही एक सद्गुरु दिव्य चक्षु, प्रज्ञा चक्षु, ज्ञान चक्षु, विवेक के नेत्र जन्म देने के लिए शिष्य को अपनी शरण में रखता है, अपने सानिध्य में रखता है। और जब शिष्य साधना में परिपक्व हो जाता है, स्वाध्याय करते करते, सेवा करते करते, सत्संग श्रवण करते करते जब शिष्य परिपक्व होता है, साधना में तपस्या में प्रवीण कुशल हो जाता है, तब उस शिष्य के अंदर प्रज्ञा चक्षु प्रकट हो जाते हैं। तब दिव्य ज्ञान प्रकट होता है। तब उसको वह दिखाई देता है जो पहले नहीं दिखाई देता था। वो छिपा हुआ तत्व, उसका वह दर्शन करता है अपने प्रज्ञा चक्षुओं से। जिस परमात्मा को ढूंढने के लिए लोग जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में, कंदराओं में, नदियों के किनारे, मंदिरों में घूमते रहते हैं, उस परम तत्व परमात्मा को अपनी आत्मा में ही वह प्राप्त करता है, लेकिन प्रज्ञा चक्षु के द्वारा प्राप्त करता है। परम ज्ञान हो जाता है, उसको आत्म ज्ञान हो जाता है। तब उसे फील होता है कि आत्मा में ही परमात्मा है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी हो, पानी में मेन पियासी, मुझ सुन सुन या वही हांसी। आज हमारे पास में कार्यानंद यादव जी आए थे, वो भी दरोगा है। अगर बैठे हो तो खड़े हो जाए। ये देखो दरोगा जी हैं, शायद उनका घर दरभंगा जिले में है ना, जिला दरभंगा है। उनके घर भी गया हूँ, आप भी सब इंस्पेक्टर थे। वो यही साखी सुना रहे थे मेरे पास में कि मौको कहाँ ढूंढो बंदे में तो तेरे पास में। पुलिस जवान है, लेकिन उनकी कोमलता, सरलता, विनम्रता और उनकी भक्ति को मैं धन्यवाद देता हूँ। याद रखना, रोजी रोटी के लिए नौकरी करनी पड़ती है, रोजी रोटी के लिए सब करना पड़ता है, लेकिन भक्ति के साथ में सब करना चाहिए। सत्संग छोड़ करके केवल पेट पूजा के लिए तुम भाग रहे हो जानवरों की तरह, इसका नाम मनुष्यता नहीं है, जिंदगी नहीं है। याद रखना, सत्संग को साथ में रखकर, भक्ति को हृदय में भरकर पेट की व्यवस्था करना, यही तो मानवता है। नहीं तो पेट के लिए तो पशु पक्षी भी दौड़ते रहते हैं। पेट, पेटी, बेटा, बेटी, इसके लिए तो सारा संसार पागल है। लेकिन थोड़ा अपनी आत्मा के लिए भी तो कुछ कर दो। जो भीतर बैठा हुआ पवित्र परमात्मा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने लाए। ज्यों तिल माही तेल है चकमक माही आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। पुष्पे गंधस तिले तैलम काष्ठे वहिनी पयो घृतम, इच्छो गुणम तथा देहे पश्चात मानम विवेकता। जैसे पुष्प के अंदर गंध होती है, तिल के अंदर तेल, गुड़ के अंदर मिठास, गन्ने के अंदर गुड़ और दूध के अंदर घी, लकड़ी के अंदर आग, ऐसे ही तुम्हारे शरीर के अंदर, इस देह के अंदर छिपा हुआ परम तत्व परमात्मा है। लेकिन दूध दिखाई नहीं देता है, मथानी से मथने पर घी निकलकर बाहर आता है। दूध में घी है पर छुपा है, दिखता नहीं है, मथना पड़ता तब निकलता है। ऐसे ही साधना और स्वाध्याय की मथानी से स्वयं की जिंदगी को भी मथना पड़ता है, तब आत्म तत्व का घी निकलकर बाहर आता है। बोले सतगुरु भगवान की जय। अपनी आत्मा की अनुभूति कीजिए, इसी को पारक सिद्धांत कहते हैं। परख परख करके काम करिए, ढोंग ढकोसा, आडंबर, अंधविश्वास, पाखंड से दूर रहिए। कितना आडंबरी लोग संसार में पैदा हो रहा, बड़ा बड़ा महात्मा बनता है और इतना आडंबर फैलाता है, फालतू ढोंग फैलाता है, बकवास करता है।
अपने बारे में कुछ जानता नहीं है, पूरी दुनिया के बारे में बताता है, सब बता दूंगा। और खुद की न बहन के बारे में जानता है, न पत्नी के बारे में जानता है। पत्नी न जाने कहाँ चली गई और बहन उड़ के निकल गई और कुछ जानता नहीं, उस सबका बताता, तुम्हारा सब बता दूंगा। अरे तू मत बता, मेरा अपना बता ले, फालतू ढोंगी कहीं का। तो ऐसे आडंबरियों के चक्कर में भी मत पड़िए। ढोंग ढकोसला आडंबर पाखंड अंधविश्वास से ऊपर उठिए। भूत प्रेत चुड़ैल मरही मसान नटवीर खबीस जिंद परिंद ओझा बैगन नाउत जंतर मंतर तंत्र टोना टंबर जादू साढ़े साथी शनिश्चर मंगल टेढ़ा सीधा सगुन अपसगुन, ये सब मिथ्या होते, इनके चक्कर में फंसने की जरूरत नहीं है। भूत प्रेत होते ही नहीं, चुड़ैल होती ही नहीं है। तुम मानते कैसे हो? जो होता ही नहीं उसको कैसे हो सकता है? तुम मानते हो आदमी मर गया, भूत बन गया, स्त्री मर गई, चुड़ैल बन गई। अच्छा चुड़ैल बन गई, जिंदा है चुड़ैल। बोले अरे हमको रात में दबाती है, तेरे को तो भैंस भी दबाती है। बेवकूफ़ कहीं का, फालतू बात करता है। रात में दबाती इनको, दिन में कौन दबाता तेरे को? दिन में कोई नहीं आता, रात में चुड़ैल आती है। कोई चुड़ैल पुड़ैल नहीं है। अगर चुड़ैल है तो शौचालय कहाँ जाती है? चुड़ैल है तो भोजन कहाँ करती है? चुड़ैल है तो लघुशंका कहाँ जाती है? भूत है तो लेटरिन किधर करता है? और भूत है तो इसको राशन कार्ड क्यों नहीं बना है? और ये चुड़ैलों का राशन कार्ड क्यों नहीं बना है? इनको भी गैस सिलेंडर मिलना चाहिए, नहीं भूखे मर जाएंगे। इनका भी वोट पड़ना चाहिए, तभी तो चुनाव जीता जाएगा। ये चुड़ैल भूत क्यों नहीं वोट डालते हैं? अरे फालतू झूठी बात करता है तू, मत कर ऐसी बात। ना कोई भूत है, ना चुड़ैल है, ना प्रेत है, सब मनुष्य के रूप में ही मानव है। और मानव बिगड़ जाता है तो दानव है, और मानव संभल जाता है तो वही देवता है। स्त्री संभल जाए तो नारायणी है, और ना संभले तो फिर खतरनाक है। इसलिए आडंबर से मुक्त हो जाइए, इस बवाल में मत पड़िएगा। और गुरु का प्रवचन डेली सुनो, अपने मन को संभालो, एती ओती मत कर। ये छत्तीसगढ़ी भाषा बोल वो छत्तीसगढ़ी साधु है, ये साधु वो बिहार का है। मैं एती ओती बोला तो वो खुश हो गया, उसके देश की भाषा बोल दिया। एती ओती मोला तोला, ऐसे बोलते छत्तीसगढ़ में। आपके देश की भाषा भी बहुत अच्छी है। आपके देश के जो भजन हैं ऐसे लोग गाते हैं कि सुनने वाले भी रो जाते हैं। बड़े करुणादायक भजन है, बिहार की भाषा में बहुत मीठा गाते हैं, बिल्कुल ममता टपकने लग जाती है। साहिब बंदगी बोलो। आहे बंदगी। आप जैसे संत कोमल को रिझाने के लिए, आप जैसे संत 10-15 मिनट में सत्संग खत्म करूंगा। को धैर्य रखो, घबराना नहीं है, जाना नहीं है, उठना नहीं है, इधर उधर सोचना नहीं है। जमे रहो, बैठे रहो। कौन उठा है? कोई नहीं उठा है, सब बैठ जाओ। साहिब गुरु करुणा करम। आप जैसे संत कोमल को रिझाने के लिए, आप जैसे संत कोमल को रिझाने के लिए, एक गुण मुझ में नहीं है, सद्गुरु करुणा करम। एक गुण मुझ में नहीं है, सद्गुरु करुणा करम। अज्ञान मेरा नाश दो, हे सद्गुरु करुणा करम। ज्ञान बोध प्रकाश दो, सद्गुरु करुणा करम। ज्ञान बोध प्रकाश दो, सद्गुरु करुणा करम। सूरदास गायक ने कहा, मुझे हीरा भी दे दो, कांच भी दे दो, मैं परख कर बता दूंगा कौन हीरा है कौन कांच है। परखने की शक्ति सब में नहीं होती। एक हाथ पर कांच को रखा, दूसरे हाथ पर हीरा को रखा। सूरदास ने कहा, जरा खिड़की खोल दीजिए।
मंत्री हंसने लगे कि अरे जब तेरे आँख ही नहीं है तो खिड़की खोलने से क्या मतलब। बोले खिड़की खोल दो उजाला आने दो। अरे दिखता ही नहीं, आँख ही नहीं तो खिड़की से क्या लेना देना। अरे बोले जिद मत करो, खोल तो दो। खिड़की खोली गई। खिड़की के पास में दोनों हाथ सूरदास ने कर देता और 5 मिनट के बाद सूरदास फाइनली बता देता है कि बाएं हाथ पर जो रखा हुआ है ये कांच है और दाहिने हाथ पर जो रखा है वो हीरा है। तालियां बज गई, शंख बज गए, राजा खुश हो गया, मंत्री नाचने लगे कि अरे सौदागर प्रसन्न हो गया कि इसने सही परख लिया। ये सूरदास अंधा है, आंखें नहीं, फिर भी ठीक कैसे परखा, यही तो समस्या है। इसने परखा कैसे, तू बता दे, तो इन्हें जाना कैसे। उसने मैंने कहा कि मैंने इस तरह से परखा, जब खिड़की खोली गई उजाला आ गया, सूरज की किरणें आ गईं, ताप आ गया। 5 मिनट मैंने सूरज की किरणों के सामने हीरा और कांच दोनों को कर दिया। उसके बाद छू कर देखा तो जो हीरा था वो गर्म नहीं हुआ था, जो कांच था वो बहुत गर्म हो गया था 5 मिनट में। ऐसे मैंने परख लिया। सौदागर ने हीरा इनाम दे दिया सूरदास बाबा को और सूरदास ने कहा इसी प्रकार से दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं। एक तो वे हैं जो हीरा जैसे हैं, कुछ भी होता है लेकिन जल्दी गर्म नहीं होते हैं, क्रोध नहीं करते हैं। और दूसरे वे लोग हैं जो कांच जैसे हैं, 1 सेकंड में गरम गरम पकौड़ी बन जाते हैं। वे लोग कांच हैं, जो ठंडा बना रहे वो हीरा है और जो बहुत गर्म हो जाए वो कांच है। इसलिए बिहार वासियों से कहूँगा गरम ज़्यादा मत होना, ठंडा ही रहना, ताकि हीरा बनो, कांच मत बनो। और जो हीरा बनता है, एक हीरा की कीमत 10 लाख होती है और कांच की कीमत तो 2 रुपया भी नहीं होती है। तो याद रखना, अगर कीमती बनना है तो ठंडा रहना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए, गम खा लेना चाहिए, सह लेना चाहिए, छोटा बनकर रह लेना चाहिए। और अगर 2 रुपये की कीमत में जाना है, कांच बनना है, तो रोज गर्म हो, सुबह गर्म, दोपहर में गर्म, रात में गर्म, गर्मा गर्म, और गरम गरम होकर विस्फोट कर दो, सब बर्बाद कर दोगे। इसलिए गरम मत होना, ठंडा रहना, बात को सहना भी सीखो और बात को कहने का तरीका भी सीखो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। क्रोध सबन को काल है, क्रोध ही है जंजाल। शिव दुर्वासा क्रोध बसे, बहुत ही भय बिहार। कपिल मुनि के क्रोध ने मारे सगर के पुत्र। शिव सनकादिक क्रोध करी, राक्षस किए हरिदूत। काम विजय जय पत्र है, जाघट चेतन माही। भाग्य प्रबल ते जीव की, बोध गुरु मिल जाए। काम नाश प्रकाश मति, दीप्ति वर्ण गुरुदेव। नारी अंधेरी रात को, दिल से दूर कर दे। विषय भोग का आकर्षण भी खत्म करना है। किसी भी स्त्री को देखकर मोहित मत होइए, किसी पुरुष को देखकर मोहित मत होइए। जिसको पति माना है उसको दिल में बसाइए और जिसको पत्नी माना है उसको हृदय में बसाइए। इधर उधर चंचलता मत करिए। याद रखना, जो चंचलता को जीत लेता है वही दुनिया में सुख का सागर बन जाता है, सुख का सागर बन जाता है। जब मन विषयों से मुड़कर, जब मन विषयों से मुड़कर, जब मन चंचलता को तजकर। चंचलता, चंचल, चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवद्रहम।
तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरुषु दुष्करम असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्यण चागृह्यते। अर्जुन कहते हैं हे प्रभु मेरा मन बड़ा चंचल है। तो कृष्ण हंसने लगे, अरे बोले तू तेरा मन चंचल है, अरे छोड़। भगवान ने कहा मेरा भी चंचल है, भगवान का भी मन चंचल है। तभी तो सत्यभामा आई है, रुक्मणी भी आई है, तभी तो राधा मिली है, तभी तो 16,108 की लाइन लगी है। मन चंचल न होता तो 16,108 क्यों लाइन लगती? मेरा मन डोले तेरा मन डोले तेरे मन का गया मन चंचल, मन है चंचल, लेकिन मेरा मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का गया करार रे। कौन चलावे साइकिलिया कौन इधर वालों को ज्यादा मजा आ गया क्योंकि ये उसी उम्र के हैं मन डोलने वाले। मन डावाडोल है लोगों का। कबीर साहब भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जो कहते हैं सो कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं ई मन चंचल ई मन चोर। कबीर की बात और कृष्ण की बात मैच कर जाती है। कबीर क्या कह रहे हैं, ई मन चंचल ई मन चोर ई मन शुद्ध ठगहार। मन मन करते सुर नर मुनि जहड़े मन के लक्ष्य द्वार। मन को भागने के, मन को चंचलता करने के लाखों द्वार है और मन मन करते करते सुर नर मुनि देवता ऋषि मुनि सब डगमगा गए। मन का खेल समझ नहीं पाए। याद रखना जो मन का खेल समझ लेता है, मन क्या है, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकारा, यही है तुम्हारे मन का सकल विस्तारा। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार यही तुम्हारे मन का विस्तार है। इसलिए याद रखना, मैं निवेदन करूंगा, अगर काम को जीत लिया तो समझो मन को जीत लिया, क्रोध की जीत लिया तो मन को जीत लिया, लोभ को जीत लिया तो मन को जीत लिया, अहंकार को गिरा दिया तो मन को जीत लिया, और मोह को जीत लिया तो समझ लो मन को जीत लिया। मन कुछ नहीं है, मन तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का रूप है। अगर इनको जीत लिया तो मन तुम्हारा मंदिर बन जाएगा, तन तीर्थ बन जाएगा, दिल देवालय बन जाएगा, कर्म ही धर्म बन जाएगा और एक एक कदम तीर्थ यात्रा परिक्रमा हो जाएगी। बोलिए सदगुरु भगवान की जय हो। एक नवयुवक गा रहा था, क्या, मेरा मन डोले मेरा तन डोले, और उसके पीछे कैरियर पर उसकी पत्नी बैठी थी, वो भी मन डोलने वाली ही थी। आजकल पति भी वही मॉडल, पत्नी भी वही मॉडल, दोनों लेटेस्ट मॉडल, दोनों मॉडर्न मॉडल, दोनों फैशन में, दोनों स्टेशन में, दोनों क्या क्या बताएं, नहीं बताऊंगा, कुछ जो है सो है, लेकिन है। तो पति गा रहा था, पीछे पत्नी बैठी थी, पत्नी की गोद में एक बच्चा, पत्नी और पति के पीठ पर एक बच्चा बंधा था गमछा में, और साइकिल के आगे डंडा पर बैठा था एक बच्चा। 3 बच्चा और पति पत्नी, 5 सवारी एक साइकिल पर, बिल्कुल मारुति कार जैसे जा रहे थे। और गा रहा था पति, नौजवान था पति, बिल्कुल नवयुवक पति, लफंगा पति, दंगम दंगा पति, नंगम नंगा पति। वो गा रहा था, क्या गा रहा था, मेरा मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का गया करार रे। कौन चलावे साइकिलिया, मेरा मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का गया करार रे। कौन चलावे साइकिलिया। हाँ, बाजा बजा दो एक बार, खाली बाजा में निकलना चाहिए भजन। हाँ, और क्या, बोल खुशबू आरती ब्यूटी, और इसका क्या नाम, वो माता जी चश्मा वाली। शर्मा जाती, मेरा नाम गुरु कैसे बोलता, पहली बार मिला नाम याद करता। मैं नाम याद करता नहीं हूँ, अपने आप हो जाता है। मैं बहुत पढ़ता ही नहीं हूँ, लेकिन याद हो जाता है, अपने आप याद होता है आसानी से। जैसे वो दयानंद का नाम याद हो गया, दयानंद, ठीक बात है। दयानंद परमानंद।
जब पति ने ये गीत गाया तो पत्नी ने क्या गाया कि हे पति देव, तेरा मन डोले तेरा तन डोले, तेरे दिल का गया रे रे कौन संभाले साइकिलिया। तेरा तन डोले, तेरा मन डोले, जय हो। तेरे दिल का गया करार रे, कौन संभाले साइकिलिया। बजाओ बजाओ बजाओ, बाजा भी सुनेंगे, थोड़ा रेस्ट भी मिलेगा। ट्रेंड हो गया चेला हमारा। इसको ट्रेंड कर रहा हूं क्योंकि किराए से आदमी रखो 30,000 महीना मांगे और 30,000 हमका दक्षिणों नहीं मिली। सब वही ले जाएगा पैसा, तो अपना सस्ता काम है सब। बहुत अच्छा बजाया आज, पहली बार बजा दिया इसने। हमारा सब सस्ते वाला मामला है, फ्री फंड वाला। सब लोग खुश हैं, दरोगा जी खुश हैं? ठीक, बहुत अच्छी कहानी सुना रहा हूं, इसको सुन लो, उसके बाद छोड़ेंगे। पूरी सुना दूं ये मंडोले वाली, तंडोले मंडोले पूरी? हाँ, इसको पूरा कर देता हूं। पत्नी अपने पति को समझा रही कि हे पति देव, तुम्हारा तन डोल गया, तुम्हारा मन डोल गया, तुम्हारे दिल का करार चला गया, तो ये साइकिल कौन संभालेगा? ये साइकिल पर 3 बच्चे हैं, मैं बैठी हूँ, 5वें आप हैं, और आप ऐसा गीत गा रहे हो कि मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार, कौन चलावे साइकिल? याद रखना, परिवार भी एक साइकिल है, दुकान भी एक साइकिल है। जिनका मन डोल जाता, तन डोल जाता, दिल का करार चला जाता है, वे न परिवार को चला पाते हैं, न दुकान को चला पाते, न बिजनेस को चला पाते, न नौकरी को संचालित कर पाते, न घर चला पाते। इसलिए कृपया मन को डोलने से बचाइए, तन को भी डोलने से बचाइए। पत्नी कहती है, पति देव, मन को स्थिर कीजिए, तन को स्थिर कीजिए, दिल का विश्वास रखिए और साइकिल संभल कर चलाइए। लेकिन पति भी जिद्दी था। पति फिर वही कड़ी गाता है कि मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन चलावे साइकिलिया। मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन चलावे साइकिलिया। सुरेश दास, ये महात्मा जिनके हाथ में लाठी है, इनको 1100 रुपया और दान दीजिए। ये बुजुर्ग संत है। अब इनको थोड़ा, हाँ वो तो करो, आपको पकड़ के ले जाओ, पकड़ो 2 साधु पकड़ो, हाँ पकड़ लो, तुम पकड़ो। महात्मा जी देखो बुजुर्ग हैं, इनको 1100 और दीजिए। पहले भी दान दिया हूँ और दूंगा इनको, क्योंकि बुजुर्ग हैं, कुछ दवा ववा कर लेंगे, कुछ ज़रूरत पड़ेगी। मेरा मन होता दे दूँ। 11,000 यहाँ भी दिया हूँ इस कार्यक्रम में, और सब संतों को दक्षिणा दिया हूँ उधर बैठे इधर, उनको फिर और 1100 दूंगा, और लास्ट तक और भी सही हो गया मन तो फिर और दे दूंगा। सेवा करना चाहिए, देना चाहिए। जय 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 जय। सबको अच्छा लग रहा है?
अच्छा लग रहा है? अच्छा आइए फिर से। नारी हमेशा अपने पति को समझाती है। मंदोदरी ने भी अपने पति रावण को समझाया था, हे नाथ सीता जी को वापस कर दो। ये सीता जी नारी नहीं है, नारायणी है। इनके पति देव को लंका आना न पड़े, अन्यथा नक्शा का बदल जाएगा, लंका का नक्शा चेंज हो जाएगा। नाथ लाए हो सीता को हर के, तेरी लंका का नक्शा बदल जाएगा। जब तुम्हारी पत्नी तुमको समझाने लग जाए तो समझ लेना खतरा हद से ज्यादा है, इसलिए वो समझा रही है। और जो व्यक्ति पत्नी के समझाने से भी ना समझे, जो स्त्री पति के समझाने ने समझे, और जो बेटा बाप के समझाने से ना समझे, जो बेटी माँ के समझाने से ना समझे, और जो बहू अपने सास ससुर के समझाने से ना समझे, याद रखना अब घोर पतन का समय आ गया है। इसलिए समझाने से समझ जाइए। पति साइकिल चला रहा है और गीत गा रहा है। साइकिल एक पुलिया पर चढ़ती है और चढ़ करके फिर उतरती है। जब पुलिया से नीचे उतरती है, साइकिल की स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि ढलान में साइकिल है, 5 सवारी है, ब्रेक कमजोर है, मन भी डावाडोल है। मन डोल गया, तन डोल गया, दिल का करार चला गया, साइकिल का बैलेंस बिगड़ जाता है और साइकिल सड़क से नीचे उतर जाती है। सड़क किनारे जो गड्ढे हैं उनमें जाकर साइकिल गिर जाती, खंती में। पत्नी की टांग दब जाती है, बच्चों को चोट लग जाती है, पति का पैर पहिया में फंस जाता है। पति चिल्लाता है, पुलिया पर बैठे हुए नौयुवकों से कहता है, आओ साइकिल उठाओ, हमें बचाना। जो नौयुवक पुलिया पर बैठे हुए थे दीवालों पर, वे भी उसी मॉडल के थे। उन्होंने गीत गाया और कहा कि तेरा मन डोले, तेरा तन डोले, तेरे दिल का गया करार रे, कौन उठावे साइकिलिया। तेरा तन डोले, तेरा मन डोले, तेरे दिल का गया करार रे, कौन उठावे साइकिलिया। मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन संभाले साइकिलिया। तेरा मन डोले, तेरा तन डोले, तेरे दिल का गया करार रे, कौन उठावे साइकिलिया। बहुत चोट लगती है, घायल हो गए पति पत्नी। संसार में यही उदाहरण है जिनका मन डोल गया है। वह लोग कहीं दारू में गिरते हैं, कहीं व्यभिचार में गिरते हैं, कहीं क्रोध के कुआं में गिर जाते हैं, कहीं काम वासना के तालाब में डूब जाते हैं, कहीं लोभ के कीचड़ में धंस जाते हैं, कहीं मोह के अंधेरे में भटक जाते हैं। अगर मन स्थिर नहीं है तो समझ लो जीवन खतरे में है। और जिनके हाथ पांव भी स्थिर नहीं है, कर्म भी स्थिर नहीं, तन भी डोल गया, उनके जीवन में बहुत दुख आते हैं।
बहुत परेशानियां आती हैं। दुख का कारण मन की चंचलता है, तन की चंचलता है। कर्मों की गलतियां दुख को जन्म देती है। गलत स्वभाव दुख को पैदा करता है। इसलिए विनम्र निवेदन है कि अपने आप को दुख से यदि बचाना है, तन थिर मन थिर बचन थिर सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर तह जाइए, कहे कबीर तह जाइए, जहाँ अपनी संगति होए। तन थिर मन थिर बचन थिर सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर वह पलक ही कलब बराबर होए। मुहूर्त मपि जीवेच नरः शुक्लेन कर्मणः न कल्पम अपि। लोकद्वय विरोधिनः कष्टेन। एक पल जीना अच्छा है, जो सुख से जियो स्वर्ग जैसा जियो, लेकिन कल्पों जीना व्यर्थ है, जो कष्ट भरी जिंदगी हो। इसलिए याद रखना, यो जिता पंचवर्गेण सहजे नातम कर्षिणा, आप 10 तस्य वर्धन्ते शुक्ल पक्षी वो दुराट। जिनके मन और इंद्रियां बस में नहीं है, कंट्रोल नहीं है, उनके दुख ऐसे बढ़ते हैं जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा रोज बढ़ता है। इसलिए याद रखना, अपने मन इंद्रियों को बस में रखो। छोटा सा मन है, छोटी सी इंद्रियां हैं। जो मन इंद्रियों को जीत लेता वही बादशाह है, जो मन इंद्रियों से हार जाता वही गुलाम है। ताश की गड्डी में बेगम का पत्ता होता है, बेगम को जो जीत ले वो बादशाह कहलाता है, बेगम से हार जाए वो गुलाम कहलाता है। हमारे आपकी जिंदगी में भी इंद्रियां ही बेगम हैं। जो इंद्रियों को जीत लेता है वो बादशाहों का बादशाह बन जाता है। जो अपनी इंद्रियों से हार गया वही वास्तव में सच्चा गुलाम हो जाता। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।